मैं पास्टर लीजा अनुग्रह चर्च दिल्ली से एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करना चाहूँगी परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के अनुग्रह में। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी परमेश्वर के दास पास्टर दीक्षांत नोला जी का कि उन्होंने एक बार मुझे फिर से अवसर दिया कि तो जो आज का हमारा मैसेज है वो रिलेटेड है हमारी ब्लेसिंग से, और ब्लेसिंग्स के साथ साथ हमारे डिसीजन से और हमारे प्लान से। आप सभी जानते हैं कि हमारी जो प्रार्थना है वो हमेशा यही होती है कि परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो, लेकिन हम उस सिद्ध इच्छा को परमेश्वर की अपने जीवन में जाने कैसे, यही हर एक मनुष्य का प्रयत्न होता है। क्योंकि हम सभी लोग चाहते हैं कि हम ब्लेस्ड हो जाएं, हम परमेश्वर की महिमा कर पाएं। जितने भी लोग यीशु मसीह को जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि परमेश्वर ने उत्पत्ति से ही हमसे क्या कहा, उत्पत्ति से ही परमेश्वर का प्लान हम सभी मनुष्यों के लिए क्या था कि हम ब्लेस्ड हों, हम फूले फले और अत्यंत आशीषित हों। लेकिन जब हम परमेश्वर की इस इच्छा से हट जाते हैं, हम परमेश्वर के इस प्लान से हट जाते हैं, तब हमारी लाइफ में स्ट्रगल्स और नेगेटिव डिसीजंस और हमारी लाइफ में बहुत सारी परेशानियां आ जाती हैं। हालेलुया। तो आज का जो मेरा वचन है वो आप लोगों को यही बताने के उद्देश्य से है कि हम कैसे पहचान पाएँ कि जो भी हम लाइफ में डिसाइड कर रहे हैं, हम जो भी डिसीज़न ले रहे हैं, हम जो भी प्लानिंग कर रहे हैं किसी भी कार्य को करने की, वो डिसीज़न भले ही आपकी जॉब से रिलेटेड हो, आपके प्रोफेशन से रिलेटेड हो, आपकी फैमिली लाइफ से रिलेटेड हो, आपके स्पाउसेस से रिलेटेड हो, या फिर आप अगर एक स्टूडेंट है आपके स्टडीज़ से भी रिलेटेड हो सकता है। ये वचन हर एक क्षेत्र में, हर एक एरिया में लागू होता है। हम पढ़ेंगे यिर्मयाह उसका 1 अध्याय और 5वां वचन, और उसमें लिखा है कि गर्भ में रचने से पहले ही तुझ पर चित्त लगाया, जिन्होंने आकाश और पृथ्वी और इस सारे ब्रह्मांड की सृष्टि की, जिन्होंने हम लोगों को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। वो हमसे क्या कहते हैं कि मैंने तुझे गर्भ में रचने से पहले ही तुझ पर चित्त लगाया। माता के गर्भ में रचा, उसी समय से परमेश्वर क्या कहते हैं कि मैंने उसी समय से तुझे चुना हुआ है। तो परमेश्वर के तभी से हमारे लिए प्लान्स हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम अपनी बुद्धि का सहारा लेते हैं और उन प्लान से अलग हो जाते हैं। जिनमें इस प्रकार लिखा है कि तू अपने बुद्धि का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना। और हम सभी को भी यही करना है कि जब हम ये प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो, और अगर वो 5 पॉइंट्स आपकी लाइफ में आप देखते हो कि आपके उस डिसीजन में वो 5 पॉइंट्स लागू हो जाते हैं, अगर आप वो समझते हैं कि हाँ मैं 5 पॉइंट्स को चेक कर रहा हूँ, टिक कर रहा हूँ कि हाँ ये सही है, हो रहे हैं मेरी लाइफ में, तो वो डिसीजन आप मान सकते हैं कि वो परमेश्वर की ओर से ही है। और अगर वो परमेश्वर की ओर से, तो आप जान सकते, आपको पता होना चाहिए कि वो आपकी लाइफ को ब्लेस्ड और सुपर ब्लेस्ड बना देगा। दूसरा तिमुथियुस उसका 1 अध्याय और 9वां वचन, और सेंट पौलुस कहते हैं जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं परंतु उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार हुआ जो में सनातन से हम पर हुआ है। तो हम आरंभ से ही जानते हैं कि परमेश्वर का जो प्लान था मनुष्य जाति के लिए, तो उत्पत्ति 1 अध्याय और 28वें वचन में लिखा, परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। तो परमेश्वर का शुरू से ही, आरंभ से ही, उत्पत्ति के समय से ही मनुष्य के लिए प्लान था कि आप आशीषित हों। लेकिन ऐसे क्या रीजंस हैं कि हम उस लेवल तक परमेश्वर के आशीष को नहीं ग्रहण कर पाते? जिन्होंने हमारा उद्धार किया और हमें एक पवित्र बुलाहट के लिए, परमेश्वर ने हमें क्यों बुलाया? एक पवित्र बुलाहट में, और यह है कि हमारे कामों के अनुसार नहीं पर उसके उद्देश्य के अनुसार हम पर अनुग्रह हो। और हमने उत्पत्ति में देखा कि परमेश्वर का उद्देश्य हमारे लिए क्या है। तो परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं कि हम ब्लेस्ड हों, लेकिन हमारी लाइफ में कुछ डिसीजंस होते हैं जो परमेश्वर की ओर से नहीं होते, या तो वो शैतानी होते हैं या फिर हम खुद से ही उसको सोचकर करने लग जाते। लेकिन जब हम यीशु मसीह में अब आ गए, हम मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर चुके, तो परमेश्वर अब तो हमारे लाइफ की जो एक बहुत बड़ी परमेश्वर की एक योजना है कि हमारी लाइफ को आशीषित देखना चाहते हैं। मत्ती की पुस्तक 22 उसका 12वां अध्याय, परमेश्वर ने बिलाम से कहा तू इनके संग मत जा, उन लोगों को शाप मत दे क्योंकि वे आशीष के भागी हो चुके हैं। तब इजराइलियों ने कूच करके यरीहो के पास यरदन नदी के इस पार मुआब के अरबे के अराबा में डेरे खड़े किए। कि मतलब जो इजरायली थे, जब वो एक दूसरी जाति मुआबियों के रास्तों के पास पहुंच गए, और उन मुआबियों को पता था कि इजरायली तो परमेश्वर के जन हैं, वो ऑलरेडी ब्लेस्ड हैं और वो हमारे देश को भी ले लेंगे हमसे। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक इंसान जो कि जिसका नाम है बिलाम, उसको चुना कि तू इन लोगों को श्राप दे, इजरायलियों को श्राप दे। और उस मनुष्य के मुँह में इतनी शक्ति थी कि वो जो बोलता था, अगर वो किसी को आशीष देता था तो वो आशीष उसको मिल जाती थी, वो किसी को श्राप देता था तो वो श्राप उसको लग जाता था। लेकिन परमेश्वर ने जब वो उसके जो यहाँ पे राजा है मुआबियों का राजा, उसने इसको लेने के लिए भेजा बिलाम को, तो परमेश्वर ने बिलाम से क्या बात की, वो हम 12वें वर्ष में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने बिलाम से कहा तू इनके संग मत जा,
उन लोगों को श्राप मत दे, क्योंकि वे आशीष के भागी हो चुके हैं। ये वचन आप सभी के लिए कि आप सभी लोग जब आप यीशु मसीह को मान लेते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो आप उस आशीष के भागी हो गए हो। लेकिन अब उस आशीष को हम लेंगे कैसे और हमारे जीवन में परमेश्वर की सिद्ध योजना को हम कैसे पहचानेंगे, वो हमें देखना है। तो यहाँ पे परमेश्वर ने उसको रोक दिया बिलाम को कि तू इजराइलियों को श्राप मत दे। उसी प्रकार मैं यहाँ पे आपसे क्या कहना चाहती हूँ इस एग्जाम्पल के थ्रू कि आप लोग ऑलरेडी आशीषित हैं। आप अगर कोई भी अपने लाइफ में कोई भी डिसीजन लेते हैं, कोई भी काम करते हैं, उस पर कार्य करना की शुरुआत करने की सोचते हैं, तो परमेश्वर ने तो आपको आशीषित कर दिया। लेकिन तब भी हम हमेशा क्या प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। जो 5 पॉइंट्स हैं जो आप सभी को चेक करना है कोई भी डिसीजन लेते समय, वो डिसीजन भले आपकी फैमिली से रिलेटेड हो सकता है, आपके स्पाउस से रिलेटेड हो सकता है, आपके बिजनेस, आपके जॉब, अगर आप एक स्टूडेंट हैं आपकी स्टडीज से रिलेटेड हो सकता है, अगर आप काम करने कहीं जा रहे हैं या आप कोई नया काम करने की शुरुआत करने की सोच रहे हैं, उससे रिलेटेड हो सकता है। आपको एक मैरिज के लिए डिसीजन लेना है तो उससे भी रिलेटेड हो सकता है। एक मनुष्य, एक स्टडी में पाया गया कि एक मनुष्य अपने एक दिन में 35,000 डिसीजन लेता है, 35,000। और आप सभी जानते हैं कि जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम कार्य करना चाहते हैं, उसके दोनों ही गुड और बैड कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। उसके अच्छे प्रभाव भी हो सकते हैं और बुरे प्रभाव भी हो सकते हैं। और हम सभी लोग ये चाहते हैं कि हमारे जीवन में सभी कुछ अच्छा हो। और हम ये भी जानते हैं कि जो भी हमको डिसाइड करते हैं, अपने लिए हम फैसला करते हैं या कोई प्लान करते हैं, तो वो हमारे जो आसपास के लोग हैं उनको भी इफ़ेक्ट करता है। तो हम सभी ये चाहेंगे कि वो डिसीजंस गुड हों। तो हमें परमेश्वर से क्या पूछना है कि हम जो भी कार्य करने जा रहे हैं, परमेश्वर क्या आपका उसमें अप्रूवल है, क्या आपकी उसमें रजामंदी है, क्या मैं इस कार्य को करूं। और हमें जो हम कर रहे हैं उसमें परमेश्वर के आशीषों को मांगना है। लेकिन आज की जो मेरी टॉपिक है वो है कि हम डिसीज़न लेते समय किस प्रकार पहचाने कि ये डिसीज़न हमारे फलवंत होंगे। तो जो हमारा पहला पॉइंट है वो है कि जब भी हम कुछ डिसीज़न लेते हैं, हम कोई भी निर्णय लेते हैं, तो सबसे पहले जो हमारी लाइफ में जो होना चाहिए वो हमारे हृदय में शांति आनी चाहिए। मैं बताना चाहूँगी कि ये मैसेज उन लोगों के लिए है जो मसीह में विश्वास रखते हैं, जो यीशु मसीह में विश्वास रखते हैं। और तो यहाँ पे हमने पहली जो डिसीज़न है हमारी लाइफ का, पहला जो हम निर्णय लेते हैं, उसमें जो पहला पॉइंट है वो ये है कि हमारी लाइफ में उससे शांति आनी चाहिए। हम पढ़ेंगे कुलुस्सियों उसका 3:15। तो कुलुस्सियों 3:15 में इस प्रकार से लिखा है, मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। तो परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं कि हम हर समय हमारे मन में, हमारे हृदय में एक शांति बनी रहे। जैसे भी हम कोई भी डिसीजन लेते हैं, हम कोई भी निर्णय लेने जाते हैं, हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें उसी समय प्रार्थना करनी है परमेश्वर से। और अगर उस निर्णय से हमारे हृदय में शांति आती है, और वो शांति कौन लोग अनुभव कर सकते हैं, जो यीशु मसीह की उस शांति को पहले से अनुभव एक ही बार या 2 बारी या बहुत बारी कर चुके हों। क्योंकि वो शांति, परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या कहा कि वो शांति तुम्हें जगत नहीं देता, लेकिन वो देते हैं। वो यीशु मसीह की दी हुई शांति है। और उस शांति को जिसने एक बार यीशु मसीह को चख लिया, जैसे कि भजन संगीता में लिखा है, आपके हृदय में आएगी। और आप पहला जो आपका पॉइंट है वो आप लिख सकते हैं कि आपको उस निर्णय से, उस फैसले से आपको शांति मिलनी चाहिए। अगर आपको शांति नहीं मिलती तो आप उस कार्य को करने की बिल्कुल ना सोचें, उसको तभी के तभी छोड़। और जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो ये है, आप सभी जन बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं, क्योंकि आप परमेश्वर के दास से भी उस प्लान को डिस्कस कर सकते हैं। आप उनसे पूछिए कि क्या ये मेरे जीवन के लिए ठीक है या नहीं। और अगर वो बोलते कि हाँ या ना, तो आप जान लीजिए कि वो परमेश्वर उनके ज़रिए आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। तो जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि अगर वो निर्णय, वो परमेश्वर की इच्छा है वो डिसीज़न में, तो आपके जो भी आत्मिक अगुवे हैं वो आपको उस बात में सपोर्ट करेंगे। वो आपको कंफर्म करेंगे कि जो कुछ आप सोच रहे हैं, जो कुछ आप प्लानिंग कर रहे हैं, वो अच्छी है, वो आपके लिए अच्छी ही होगी, आपके लिए वो फलवंत होगी। तो दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, कि हमें और लोगों का उसमें सपोर्ट भी मिलेगा। और जैसे आप वो कार्य भी शुरू करेंगे, आप देखेंगे कि आपको अलग अलग सोर्सेज से भी आपको हेल्प मिलने लगेगी। जहाँ से आपको, अगर आपको किसी भी चीज़ की, अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आपको किसी रॉ मटेरियल की ज़रूरत है, तो परमेश्वर उसका एक प्रबंध करते जाएंगे कि आपको एक अच्छे सपोर्टर्स, आपको हेल्पर्स मिलते जाएं उस समय में। तीसरा जो पॉइंट यहाँ पर है वो है, कार्य को करना शुरू करेंगे तो आपको उसमें कोई डर नहीं होगा। अब वो उस कार्य को करने में
आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी, आपको उसको छुपाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर हम किसी भी कार्य को छुपाते हैं तो वो एक तरीके की चोरी है और वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। आपको उसमें डर नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा नहीं दी, और आपको उसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। आपको एक स्ट्रेट फॉरवर्ड पता होगा कि ये कार्य परमेश्वर ने मेरे लिए चुना, क्योंकि मुझे इसमें शांति मिली। जो मेरे आत्मिक अगुवे हैं, जो भी हमारे परमेश्वर के दास हैं, उन्होंने हमें कहा कि हाँ, ये कार्य परमेश्वर की ओर से ही है हमारे लिए, और अब हमें इसमें कोई डर नहीं है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, और ना ही हमें ये किसी से छुपाने की ज़रूरत है। तो ये 3 पॉइंट्स मैंने आपको बताए कि आप इनसे पहचान सकते हैं कि आप अगर कोई भी निर्णय अपनी लाइफ में लेने जा रहे हैं तो वो निर्णय आपकी लाइफ में सक्सेसफुल होगा या फिर सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि या तो वो आप खुद से सोच के कर रहे हैं या फिर वो शैतानी है। और जो चौथा पॉइंट है यहाँ पर वो है कि आपको उसके लिए यहाँ पर ये होगा कि वो जो निर्णय है, वो जो डिसीज़न है, उसके लिए आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि आपको परमेश्वर जो आत्मा दी, पवित्र आत्मा जो हमारे साथ हैं, वो हमारे लिए जानते हैं, वो हर एक मनुष्य को अगुवाई करते हैं कि हमारे लिए क्या कार्य ठीक है। अगर हमें कोई ऐसा मनुष्य जो परमेश्वर में नहीं है और वो उस कार्य को करने के लिए फोर्स करता है, तो वो भी परमेश्वर की ओर से नहीं है। और 5वां और सबसे ज़रूरी जो पॉइंट है कि अगर आप उस समय प्रार्थना में नहीं हैं तो समझ लीजिए कि वो शैतानी ही है, क्योंकि जब भी आप कमज़ोर होते हैं, आपको जो लीड करता है, आपको जो बातें बताता है, जो आपके दिमाग में, आपके हृदय में बातें आती है, वो सब शैतानी होती है। लेकिन जब आप प्रार्थना में हैं, परमेश्वर में स्ट्रॉन्ग है, उस टाइम आप आत्मा में खड़े हैं, तो उस समय परमेश्वर आपसे बातें करते हैं, उस समय पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करती है। तो आज हमने 5 पॉइंट्स को जाना, और जो कि बहुत ईजी है। आप हर एक डिसीज़न में, भले वो आपकी लाइफ का एक छोटा सा डिसीज़न हो या आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा डिसीज़न हो जो आपकी लाइफ को मेजरली इफेक्ट करने वाला है, तो उस 5 पॉइंट्स को अगर मैं एक बार रिकैप करूं तो उसमें सबसे पहले है कि आपको शांति मिलेगी उस निर्णय को लेकर। दूसरा पॉइंट है कि आपको आपके जो आत्मिक अगुवे हैं उनसे आपको सपोर्ट मिलेगा, वो उस बात को कंफर्म करेंगे कि हाँ, ये आपके जीवन के लिए है, ये आपके जीवन के लिए फलवंत होगा। और ऐसे हमने बहुत सी गवाही अपनी चर्च में देखी हैं कि जब परमेश्वर के दास से कोई बताता है कि हम ये बिजनेस करना चाहते हैं, हम ये काम करना चाहते हैं, हम ये जॉब करना चाहते हैं, कोई भी अपनी स्टडीज से रिलेटेड या कुछ भी, तो वो उनको अगुवाई करते हैं। और कुछ समय में ही हम उनकी गवाहियों को देखते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर ने उसको, अगर उन्होंने हाँ की थी तो उस चीज़ में उनको फलवंत किया, और अगर उन्होंने नहीं की तो उन्हें समझ में आ जाता है कि क्यों इस बात के लिए परमेश्वर की ओर से मनाही हुई थी। तो हमने 2 पॉइंट्स देखे, पहला शांति, दूसरा कि उसको हमारे जो आत्मिक अगुवे हैं वो कहेंगे कि हाँ, ये कार्य आपके लिए सही है, वो इस बात को कंफर्म करेंगे। तीसरा पॉइंट कि आपके मन में कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा, डर नहीं होगा उस निर्णय को लेते हुए। 4th पॉइंट है कि आप कि किसी की ज़बरदस्ती नहीं होगी उस निर्णय में आपके। और 5वां पॉइंट है कि आप उस समय प्रार्थना में होंगे, आप परमेश्वर में स्ट्रॉन्ग खड़े होंगे, और आपने प्रार्थना करते हुए परमेश्वर से उसकी इच्छा को मांगा होगा, तो वो जीवन में आपके फलवंत हो जाएगा। तो आज मैं आशा करती हूँ कि जो 5 पॉइंट्स आप हर एक डिसीज़न में अपनी लाइफ के इनको अपना कर देखें कि क्या मुझे 5 चीज़ें उस समय मेरे पास हैं, और अगर वो 5 चीज़ें आपके पास हैं तो आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि जो भी आप कार्य करते हैं उसमें ब्लेसिंग्स आने लगेंगी, उसमें परमेश्वर आपको आशीष देने लगेंगे। और जैसे ही आपको ब्लेसिंग्स मिलने लगेगी, आपको कन्फर्म हो जाएगा कि परमेश्वर की ओर से ही है, क्योंकि परमेश्वर ने तो हमें चुना ही किया है आशीष का सोता करके। जब अब्राहम से परमेश्वर ने वाचा बांधी तो परमेश्वर ने अब्राहम को क्या कहा था कि मैं तुझे आशीषों का सोता बनाऊंगा। तो यहाँ पर भी परमेश्वर हम सभी से क्या कहेंगे कि जो प्लान्स यहाँ पे जो हमारी लाइफ में सक्सेसफुल होने शुरू हो जाएंगे, हमारी लाइफ भले वो जैसे कि मैंने आपको बताया जॉब से रिलेटेड, बिजनेस से, फैमिली से रिलेटेड या फिर और किसी बात से रिलेटेड, आपको उसमें ब्लेसिंग्स मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो ये 5-6 पॉइंट्स हैं ऐसे कि आप ईजिली समझ पाओगे कि ये जो भी आपके साथ हो रहा है, जो भी आपने निर्णय लिया, वो परमेश्वर की ओर से है। और अगर इसमें से एक भी पॉइंट आपके साथ नहीं हो पा रहा तो आपको दोबारा से आपको उस बात के लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है परमेश्वर से। और जब आप उस बात के लिए प्रार्थना करोगे तो पवित्र आत्मा आपको गाइड करेंगे कि आपको आगे क्या करना है। और एक बात और, कहीं ये तो हमने जान लिया कि ये सब चीज़ें परमेश्वर की ओर से हैं, अगर इसका उल्टा है तो वो शैतान की ओर से हैं। लेकिन अगर अभी आप कोई काम कर रहे हैं और उस काम में आपको ब्लेसिंग्स नहीं मिल रही, इसके बावजूद कि आपके लिए प्रार्थनाएं हो रही हैं, आप खुद अपने लिए प्रार्थना कर रहे हो रोज़े रख के, लेकिन आपको उस चीज़ में ब्लेसिंग्स नहीं मिल रही, आपको आशीषें नहीं मिल रही और आपके जीवन में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स है, तो इसका भी यही मतलब है कि वो काम आपने अपनी बुद्धि से शुरू किया, उसमें परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर की अगुवाई नहीं है। आपको उसी समय प्रार्थना में जाकर परमेश्वर से उस कार्य को परमेश्वर के हाथों में सौंप के छोड़ देना चाहिए और अपने लिए एक आत्मिक निर्णय लेने की आपको ज़रूरत है।
तो आज हमने जाना कि हम किस प्रकार से ये समझ सकते हैं कि हमने जो भी निर्णय लिया वो परमेश्वर की ओर से है, या कहीं वो शैतानी तो नहीं, या कहीं वो हम अपनी बुद्धि के सहारे तो नहीं सोच रहे। और इसी वचन के ज़रिए मेरा विश्वास है कि आज आप सभी लोग आशीषित होंगे। आपके जीवन में आप जो भी निर्णय लेंगे परमेश्वर उसमें आपको बहुतायत से ब्लेस करेंगे, और आप सभी जन बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ चर्च में वापस आएंगे। आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहूँगी कि जो भी अब आप डिसीजंस ले वो यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन में फलवंत हो। हर एक वो जन जो इस वीडियो को देख रहा है परमेश्वर उसको छुए और उसकी बुद्धि को छुए, और जिस प्रकार परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि दी और परमेश्वर अपने वचन से में कहा कि तुम मुझसे बुद्धि को मांगो और मैं तुम्हें बुद्धि के वरदान से भर दूंगा। तो परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक जन जो इस वीडियो को देख रहा है वो आशीषित हो जाए, वो ब्लेस्ड हो जाए, वो जो भी डिसीजन ले परमेश्वर वो आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर लें, और वो बहुतायत से आशीषित हो जाए। परमेश्वर कोई भी अंधकार की शक्ति इनके जीवन में कार्य ना कर पाए। हर एक वो मनुष्य, हर एक वो जन जो इस वीडियो को देख रहा है उसको उसके परिवार के साथ परमेश्वर मैं यीशु मसीह आपके नाम से आशीषित घोषित करती हूँ, और धन्यवाद करते हुए इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आप सभी जन सुपर ब्लेस्ड हैं। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह की।